मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला, इस पूरे मामले को लेकर जांच तेज हो गई। सीबीआई की टीम शनिवार को पूरे मामले को लेकर जांच के लिए मुरैना पहुंची, जहां जांच में 4 नर्सिंग कॉलेजों में 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं मिला। सीबीआई की टीम ने 2021 से 22 के मान्यता मानकों को भी चेक किया। वहीं वैरियर चौराहे सहित दूसरे कॉलेजों की बिल्डिंग की भी जांच की गई है। जांच में इंफ्रास्ट्रक्चर मापदंडों के अनुकूल नहीं मिला। ये भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2020 में ये बात सामने आई थी कि राज्य नर्सिंग काउंसिल ने ऐसे कॉलेजों को मान्यता दे दी है जो या तो केवल कागजों पर चल रहे थे या फिर किराए के कमरे में चल रहे थे। कई नर्सिंग कॉलेज किसी अस्पताल से संबंधित नहीं है, यानी याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और इस पर कोर्ट ने राज्य के सभी 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। तो 4 कॉलेजों में नहीं मिला 100 बेड का हॉस्पिटल। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ जावेद खान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जावेद, जिस तरह से बात करें, लगातार नर्सिंग कॉलेज का घोटाले का ये पूरा मामला सुर्खियों में है। हालांकि एक्शन तो ले रही है सीबीआई, लेकिन क्या कुछ जांच में तेजी आई अब तक? जावेद, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो जावेद से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, मान्यता के मानकों की जांच लगातार जारी है और कई खामियां इसमें मिली हैं। हालांकि और इसके बाद ही अब देखना होगा, ये घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, एक्शन में सीबीआई है। और बीएससी नर्सिंग कॉलेज के कोर्स में एडमिशन करने की मान्यता हालांकि 2021 से 22 में जारी कर दी गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक किसी भी कॉलेज के पास 100 बेड का हॉस्पिटल तक उपलब्ध नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया, इसके बाद जो भी कागजों में संचालित नर्सिंग कॉलेज हैं उनकी जांच के लिए सीबीआई की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची हुई है, दबिश दी जा रही है और अधिकारियों ने दस्तावेजों को खंगालकर हालांकि बारीकी से जांच करने की शुरुआत कर दी है। तो एक्शन में सीबीआई है और नर्सिंग कॉलेज घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में है। अलग अलग टीमें पहुंची हुई हैं, 8 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज पहुंचे हुए हैं, जहां पर सेटअप, बिल्डिंग सहित दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। और 15 से 20 लोगों की टीम ने मुरैना जिले में लगातार आमद दी है और स्थानीय प्रशासन से भी संपर्क किया। जावेद खान एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, क्या कुछ जानकारी अब तक, जिस तरह से टीम पहुंची हुई है, एक्शन तो हालांकि है सीबीआई का, लेकिन अब क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई? जावेद, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो जावेद से तकनीकी कारणों की वजह से फिर से संपर्क हमारा नहीं हुआ। हम आपको बता दें, सीबीआई की टीम लगातार पहुंची हुई है, अलग अलग जगहों पर जिले भर के 8 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों पर पहुंचकर सेटअप, बिल्डिंग सहित दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। 15 से 20 लोगों की टीम यहां पर पहुंची हुई है अलग अलग जगहों पर और स्थानीय प्रशासन से हालांकि संपर्क कर लिया गया है। मदद के लिए पटवारियों और आरआई को भी साथ लिया गया है। तो कई तरह के नर्सिंग कॉलेज है, जैसे पीएन स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज है गंजरामपुर में, जय मां वैष्णो देवी नर्सिंग कॉलेज सहित 7 से 8 कॉलेजों में पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। तो एक्शन में सीबीआई, लगातार सीबीआई की टीम जांच के लिए मुरैना पहुंची है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर अलग अलग घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। नर्सिंग कॉलेज जहां कई तरह के मानक, जो मापदंड होते हैं, वो पूरे नहीं कर रहे हैं ये कॉलेज, और इसी वजह से लगातार शिकायतें मिल रही थी। और उसके बाद आमद देने के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क साधने के बाद ये टीम यहां पर पहुंची हुई है। यानी 15 से 20 लोगों की ये टीम है जो अलग अलग कॉलेजों में पहुंची हुई है, चाहे कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पर बिल्डिंग, कहीं पर दस्तावेज, और ये सब अभी तक धरातल पर तो नहीं है लेकिन कागजों में जरूर थे। और यही वजह है कि अब शिकायत के आधार पर 8 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों पर पहुंचकर जांच टीम लगातार खंगाल रही है तमाम दस्तावेजों को कि आखिरकार गड़बड़ी कहां पर है।
तो सीबीआई की 4 टीमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉलेजों में पहुंची हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर कागजों में जो संचालित है नर्सिंग कॉलेज, उनकी जांच के लिए सीबीआई की टीम ने यहां दबिश दी है। तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और बारीकी से जांच की जा रही है और इसके आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। तो नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े मामले की जांच के लिए टीम यहां दबिश देने पहुंची है। तो कई ऐसे भी सामने आए हैं कॉलेज जहां पर 100 बेड का हॉस्पिटल तक उपलब्ध नहीं। एक बार फिर से रुक करते हैं, जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, क्या जानकारी, अब तक क्या कुछ एक्शन जिस तरह से लिया गया सीबीआई का, क्या कुछ जानकारी सामने आई? बिल्कुल, ग्वालियर चंबल संभाग में मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरी जो नर्सिंग कॉलेज है उनके जो घोटाला सामने आया है, इसकी कार्रवाई चल रही है और उसमें हाई कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की जा रही है। इस हाई कोर्ट ने 271 करीब कॉलेज हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, उनकी जांच आदेश पर ये कार्रवाई की जा रही है। इस हाई कोर्ट ने 271 करीब कॉलेज हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, उनकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था, जिसमें से कि अभी तक 140 कॉलेज की जो जांच का जो काम दिया गया था उसमें सीबीआई ने अभी 50% जो जांच की है उसमें 50% जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनको सूटेबल पाया था, बाकी को अनसूटेबल पाया था। यानी भी वहाँ के मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, लैब होना चाहिए, हॉस्पिटल साथ में 100 बेड का अटैच होना चाहिए, इस तरीके की गतिविधियों को चेक करना था सीबीआई को। और उन्होंने अपने जो निरीक्षण रिपोर्ट में कहा है कि 50% कर लिए गए, बाकी की जांच अभी सीबीआई लगातार कर रही है। उसमें ग्वालियर चंबल संभाग के 150 से ज़्यादा कॉलेज हैं जिनकी जांच की जा रही है, लेकिन जहाँ भी टीम जाती है तो या तो उनको पता नहीं मिलता है या पता मिल भी जाता है तो वहाँ बिल्डिंग के रूप में कभी एक ही कमरा मिलता है और जो नॉर्म्स हैं नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के, उसके मुताबिक वहाँ पे जो मापदंड उसके पूरे होते हुए नहीं पाए जाते हैं। तो उसमें जो हाईकोर्ट का आदेश है उसमें केवल 2 रिमार्क लगाना है, सूटेबल या अनसूटेबल। इस आधार पर सूटेबल और अनसूटेबल की जांच सीबीआई की टीम कर रही है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें कि कॉलेज तो मिल ही नहीं रहे, मिल रहे हैं तो उसमें एक बिल्डिंग में कहीं स्कूल चल रहा है, कहीं साथ में दूसरी गतिविधियां भी चल रही हैं और जितने निर्धारित रूम होना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरीके की जांच के लिए अभी सीबीआई की टीम ग्वालियर से एक मुरैना भी पहुंची है, जहां पर 4 कॉलेजों की जांच की गई है। उस जांच में खुलासा हुआ है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो काउंसिल द्वारा निर्धारित किया गया है वो वहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से लगातार जो नर्सिंग कॉलेज के जो संचालक हैं वो स्टूडेंट के साथ साथ जो सरकार को भी धोखा दे रहे हैं और अपने जो मापदंडों का पालन कर रहे हैं। अब इस बात की जांच भी की जा रही है कि आखिर इन कॉलेजों के निरीक्षण करते समय मान्यता किस आधार पर दी गई और जिन लोगों ने निरीक्षण के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन किया था और जिन्होंने अपनी टीप लगाई थी कि ये नर्सिंग कॉलेज संचालित होने लायक हैं, तो आखिर किस आधार पर इनकी मान्यता लगातार कई सालों से होती रही है। बिल्कुल जावेद, यही बड़ा सवाल है कि 2020-21 से जुड़ा हुआ मान्यता दे दी गई और उसके बाद साल दर साल कोई टीम कभी यहां पहुंची नहीं, कोई अधिकारी कभी नहीं पहुंचे, कोई जांच नहीं हुई और अब अचानक से यहां पर जांच शुरू हो गई। तब ये पता चला कि 100 बेड का हॉस्पिटल तक इनके पास नहीं है। जी बिल्कुल, जो निर्धारित मापदंड है उसमें सबसे ज़्यादा यही माना जाता है कि इसमें अस्पताल के साथ साथ 100 बेड का अस्पताल उसमें अटैच्ड होना चाहिए। लेकिन ग्वालियर में ऐसे कॉलेज बहुत से हैं, दर्जनों कॉलेज ग्वालियर में हैं जो उसमें अस्पताल तो दूर, जो बिल्डिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लैब होता है, टेक्निकल स्टाफ होता है, वो सब तक उसकी नियुक्ति नहीं है। पे स्लिप भी सीबीआई की टीम चेक कर रही है कि उनका वेतन का जो डिसबर्समेंट होता है वो कहाँ से होता है, लेकिन ऐसे कोई दस्तावेज जो कॉलेज संचालक हैं प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इसके आधार पर उनका अनसूटेबल होना बिल्कुल तय है और अनसूटेबल होगा तो उसके साथ साथ जो छात्र छात्राओं का भविष्य है वो भी अंधकार में है। हालांकि अभी कोर्ट का एक डायरेक्शन हुआ है जिसमें ऐसे हजारों छात्रों का भविष्य अंधेरे में आ गया। नर्सिंग काउंसिल के जो छात्र हैं, वो यूनियन है, वो भी इस बात की डिमांड कर रही है कि नर्सिंग कॉलेजों का घोटाला उजागर होना चाहिए, लेकिन छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित होना चाहिए। अभी छात्रों को कोर्ट ने मोहलत भी दे दी है कि वो परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन जो नर्सिंग कॉलेज संचालक हैं उन पर जांच का शिकंजा भी लगातार चलता रहेगा और इस तरीके की जांच में अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, जिसके आधार पर
ये माना जा सकता है कि जो कॉलेज संचालक है उन पर FIR भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने शासन की जो नॉर्म्स है उनका पालन नहीं किया है, छात्रों के साथ चीटिंग की है, केवल फीस वसूली करने के लिए ये सब अभियान चलाया गया है। और नर्सिंग कॉलेज बिल्कुल एक स्कूलों की तरह नर्सिंग कॉलेज खुल गए हैं ग्वालियर में। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार को भी धोखा दे रहे थे, स्टूडेंट को तो दे ही रहे थे। देखना होगा अब क्या कुछ एक्शन में निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए जावेद। तो इस तरह से एक्शन में अब CBI, देखना होगा क्या कुछ होता है इस जांच में।